हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम आईएएस की तैयारी करने के लिए अपने बेस्ट टिप्स आप दे दीजिए कि हम उन बेस्ट टिप्स के थ्रू कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जर्नी काफ़ी बड़ी भी है और जर्नी थोड़ी सी कठिन भी है। तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है, कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो चलिए, आज उन्हीं मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की आपके साथ बात करने वाली हूँ कि कौन से वो मेन टिप्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको 5 ट्रिक्स की बात करूंगी। ठीक है, 5 ट्रिक्स की मैं बेसिकली बात करूंगी कि पहला एक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले आपका एक बेस्ट टाइम टेबल होना चाहिए। एक बेहतर टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक बेस्ट टाइम टेबल होना ही चाहिए। ठीक है, कि टाइम टेबल आपके पास बेस्ट होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, कि टाइम टेबल अभी हम कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। दूसरा, बच्चों का बड़ा ही सवाल होता है क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, मतलब हमें क्या पढ़ना चाहिए जो कि हमारे लिए फ्रूटफुल है। और इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज़ कि करंट न्यूज़ को कैसे कवर करें। ठीक है, करंट न्यूज़ एंड न्यूज़पेपर को हम कैसे कवर करें या इसके ऊपर हम कितना टाइम एलोकेट करें। ठीक है, यानी कि हमारा टाइम मैनेजमेंट इसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, ये बच्चों का बहुत ही मेन क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन इनका ये रहता है कि मैम एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी को हम लोग किस तरीके से एनसीईआरटी को कवर करें या हमें किस तरीके से पढ़ना है, कितना टाइम उसके ऊपर देना है और कितने दिन उसके ऊपर एलोकेट करने हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि मैम रिवीजन को किस तरीके से किया जाए। तो बच्चे, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के जहन में अक्सर आते ही होंगे कि टाइम टेबल को कैसे बनाएं। टाइम टेबल बनाने के लिए भी 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो बच्चे जो कि जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो भी मैंने डाला है कि अपने टाइम टेबल को जॉब के साथ हमें किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, तो एक तो वो स्टूडेंट जो कि जॉब कर रहे हैं और दूसरा एक जो कि फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो जॉब वालों के लिए अलग होता है और फुल टाइम स्टडी वालों के लिए अलग होता है। तो चलिए, नंबर 1 पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम टेबल कि हमारा बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं, मैंने हमेशा बोला है कि वैसे तो आप एक वीडियो मैंने जॉब वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी डाला हुआ है, पर फिर भी मैं दोबारा से एक बार ये बता देती हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि आप एटलीस्ट के यहाँ पर याद रखिएगा, एटलीस्ट अगर आप जॉब पर हैं तो आपको 6 से 7 घंटे एटलीस्ट यहाँ पे देने हैं। फिर आप उसे कुछ मॉर्निंग में डिवाइड कर लीजिए किसी भी तरीके से और कुछ आप इवनिंग में या नाइट में कर लीजिए। देखिए बच्चे, अगर आप ये सोचते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ही जग के पढ़ाई होती है या कुछ ये सोचते हैं कि भाई रात में ही पढ़ के तैयारी होती है, तो अपने नेचर को चेंज मत करिए। क्योंकि हमारा जो नेचर है, कुछ स्टूडेंट्स का जो नेचर होता है वो ये होता है कि वो थोड़ा सा लेट नाइट स्टडी करते हैं और उनका माइंड ज़्यादा वर्क करता है, शार्पली वर्क करता है। कुछ कहते हैं, कई बार फैमिली वाले कहते हैं अरे तुम तो निशाचर प्रगति के हो, रात में पढ़ाई करते हो। और कुछ होते हैं ब्रह्म मुहूर्त वाले, ठीक है, एकदम कुकुड़कू, ठीक है, मुर्गा कैटेगरी वाले, जिनको सुबह सुबह जगना है। ठीक है, 4 बजे जगना है। तो आपको रात का आप अगर 4 बजे जग सकते हो तो आप 4 बजे ही जगिए, अपना टाइम टेबल फॉलो करिए अपने नेचर के अकॉर्डिंग। हाँ, बाद में कभी, और अगर आपको रात में पढ़ने में ज़्यादा समझ आता है तो आप रात में ही पढ़िए, उसको चेंज मत करिए। यानी कि अपने नेचर को चेंज मत करिए, क्योंकि आपकी बॉडी का फिनोमिना जिस तरीके से अभी सेट है, अभी उसी, और आपको जिस समय पे ज़्यादा समझ आ रहा है तो उसी समय पे वर्क करिए। ठीक है ना। क्या थोड़े से लोग ताने तो मारेंगे ना कि रात रात भर जगा रहता है और सुबह जब सारी दुनिया जगती है तो तुम सुबह सारी दुनिया जग रही होती है, तुम्हारा सोने का टाइम होता है। ठीक है, आपका आईएएस निकल जाएगा, उसके बाद आप करते रहना। ठीक है, जितना ज़्यादा आपको रात में, दिन में जब सोना है, जगना है, तब आप करते रहना। तो ये एक मिथ है कि कहीं ना कहीं हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हमें डिसिप्लिन्ड होना है। ऐसा नहीं है कि हमें इनडिसिप्लिन में चलना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप डिसिप्लिन ना रहे, आप डिसिप्लिन रहिए, पर अपने टाइम टेबल को, टाइम को जो मैनेज कर रहे हैं, अगर आपको नाइट स्टडी ज़्यादा सही लगती है तो आप उसे करिए, उसको छोड़िए मत। ठीक है, आप उसे करिए, पर उसके अकॉर्डिंग बाकी टाइम को मैनेज कर लीजिए, बाकी टाइम को डिसिप्लिन कर लीजिए कि भाई इतने ही घंटे सोना है और इतने घंटे मुझे स्टडी
स्टडी करनी है। तो अगर आप नॉन जॉब वाले हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 10 से 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ते हैं, ठीक है, आपका जो प्रोडक्टिव स्टडी का जो टाइम आएगा, ठीक है, 10 से 12 घंटे आप करेंगे तो प्रोडक्टिव स्टडी जो आएगी वो कहीं ना कहीं 8 घंटे आएगी ऑन एन एवरेज। अगर आप पूरे वीक का निकालोगे या पूरे मंथ का निकालोगे तो 8 ही घंटे आता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मंथ में 3 से 4 दिन हम कभी कहीं चले गए, बीमार हो गए, घूमने चले गए या कहीं भी चले गए, ये ऑन एन एवरेज अगर आप पूरे मंथ का निकालेंगे तो 8 ही घंटे आएगा, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स का 8 घंटे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इवनिंग और मॉर्निंग को आपको अपने अकॉर्डिंगली देखना है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। उसमें पर डिसिप्लिन रहना है, और उसमें डिसिप्लिन रहने के अपने टाइम टेबल के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रिक्ट रहना है। टाइम टेबल कैसे बनाना है, तो याद रखिएगा टाइम टेबल कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी मतलब जो न्यू पढ़ने का डेली जो न्यू होता है, न्यू कंटेंट होता है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो न्यू कंटेंट एटलीस्ट आप 5 आवर्स पढ़ें, ठीक है। तो न्यू कंटेंट आप 5 घंटे पढ़ें। डेली रिवीजन के लिए आपको 1 से 2 घंटा रखना ही है रिवीजन के लिए। हालांकि मैं रिवीजन के क्राइटेरिया में अभी ये बताऊंगी, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा रखना है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा आपको करंट अफेयर और न्यूज़, हाँ, इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर के साथ इस तरीके से आपको रखना है। आपको इस तरीके से मैनेज करना है। आप इसे देखेंगे तो 8 से 9 घंटे आएगा, ठीक है। उतना ही हम पढ़ पाते हैं। प्रोडक्टिव हमारा वही है, ठीक है। रिवीजन, ठीक है, तो प्रोडक्टिव हमारा वही है। उसी तरीके से अपनी प्रगति को चेंज नहीं करना। मैंने जैसे कि बार बार मैं बोलती हूँ, अगर आपको सुबह 4 बजे पढ़ के ही समझ आता है तो 4 बजे ही उठे, ठीक है। उसके अलावा आपको, हाँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई बार मेरी बात होती है कि मैम हम अगर रात में सुकून से जब सब लोग सो जाते हैं, अगर हम उस समय पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, तो आप उसी समय पढ़िए, ठीक है। क्योंकि कई जो एक मेंटली फिनोमिना है ना, हर किसी का थोड़ा अलग है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली उसे देखिए, पर डिसिप्लिन रहिए। द मेन कंडीशन इज़ दैट कि आपको डिसिप्लिन रहना, ठीक है ना। कोई कह रहा है कि आप लोग सुबह उठ के नहीं पढ़ते हो, आपको तो कुछ समझ नहीं आएगा, कहने दीजिए, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। दूसरा, न्यूज़पेपर अपने अकॉर्डिंग से मेरा मतलब नहीं है इनडिसिप्लिन नहीं होना, अपने टीचर की बात फॉलो कर सकते हो आप इस मामले में। करंट अफेयर, करंट न्यूज़, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए अगर आप न्यू हैं तो द हिंदू कभी मत पढ़िए, ठीक है। आपकी इंग्लिश ख़राब है, अभी नहीं है। बच्चे कहते हैं कि मैं हम द हिंदू इसलिए पढ़ रहे हैं तो क्योंकि हमारी इंग्लिश बेकार है। अरे भैया, द हिंदू पढ़ने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश सुधारनी है तो द हिंदू से मत सुधारिए। अगर इंग्लिश सुधारनी है तो छोटे छोटे मतलब बुक्स पढ़िए, जैसे कि चंपक है, लोटपोट है, इनकी इंग्लिश बड़ी ईजी सी है, ठीक है, वो आपको समझ आएगी, तो उसी से आपका इंप्रूवमेंट होगा। उस तरीके से आप जाइए। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर आप, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस एक बढ़िया न्यूज़पेपर है। इंडियन एक्सप्रेस आप देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है। हिंदी वालों के लिए का दैनिक जागरण आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, हिंदी वाले उस तरीके से इसको मैनेज करें। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसमें बच्चों के बहुत सवाल हैं, मैम एनसीईआरटी को किस तरीके से करें। तो बच्चे आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी का जो पोर्शन है आपको 3 भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। एक है 6 to 8, एक है 9th to 10th और एक है 11 और 12th, 3 भागों में बांटा है। तो आपको याद रखना है ये जो 6 और 8 का एडवांस वर्जन 9वीं और 10वीं में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। 9वीं और 10वीं का ही एडवांस वर्जन, यानी कि विस्तार जो कह सकते हैं, एक्सपेंशन जो आप पढ़ते हो, ठीक है। 9वीं और 10वीं का विस्तार आप 11वीं और 12वीं में पढ़ते हो, ठीक है। तो 8वीं से 10वीं को जब भी आप कर रहे हैं, आप हमेशा याद रखिएगा कि 8वीं से एक किताब पे आपको, ठीक है, आप जब 6th पढ़ रहे हैं, ठीक है, 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ 2 दिन देने हैं, ठीक है। तो 6ठी की एनसीईआरटी के लिए 2 दिन, ठीक है, 2 days आपको देने होते हैं, ठीक है। 2 दिन आपको 6th के लिए देने हैं, 2 दिन 7th के लिए, 2 दिन 8th के लिए। 6 दिन में कंप्लीट आपका क्या हो जाना चाहिए, 6 से लेके 8वीं तक। 2 ही दिन तो दिए थे जब हमने पढ़ा था 6ठी में भी, तभी हमने एग्जाम के समय पे 2 दिन पढ़े थे और पास हो गए थे ना। तो 2 ही दिन देने हैं, क्योंकि अभी तो और बड़े हो गए हो, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ चुकी है, अभी आपका अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ चुका है। तो आपको कहीं ना कहीं 2 दिन वहाँ पर देने हैं। अगर मैं आपसे पूरे कोर्स की बात करूं तो आपके 20 days के अंदर एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, ठीक है।
एनसीईआरटी आपकी 20 डेज़ के अंदर हो जानी चाहिए पर सब्जेक्ट की, ठीक है। एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अगर मैं बोलती हूँ, जैसे मैं पॉलिटी की बोलती हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं, या यू कैन से सिविक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो छठी की सिविक्स में 2 दिन, 7वीं की सिविक्स में 2 दिन, 8वीं की सिविक्स में 2 दिन, इसी तरीके से एक सब्जेक्ट को आप 2-2 दिन, तो आपका 20 डेज़ के अंदर आपका एनसीईआरटी का एक-एक सब्जेक्ट कवर होगा। आप देखेंगे 6 से 8 महीने में आपकी 2 से 3 बार इसकी आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। 2 से 3 बार आपकी रिवीजन हो जाएगी हर सब्जेक्ट की। इस तरीके से आप एनसीईआरटी को कवर करेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को कवर करने का यही तरीका होता है कि आप एक ही किताब पे 2 दिन मैक्सिमम लगाएं, 2 दिन से ज़्यादा आप उस पर वर्क ना करें। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा है और आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो फुल टाइम जॉब में आप थोड़ा सा डबल ले लीजिए, 4 दिन ले लीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप फुल टाइम जॉब भी कर रहे हैं तो 4 दिन में आप एनसीईआरटी करें। हाँ, कुछ स्टूडेंट जॉब भी करते हैं और उनका कहना है कि मैम एनसीईआरटी छठी से नहीं कर पा रहे, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी है तो आप सीधा 11वीं और 12वीं पढ़िए, और अगर आपको लगता है 11वीं 12वीं में पढ़ने के बाद भी अभी थोड़ी कमी रह गई है, देन गो टू द 6th to 10th, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अगर आप जॉब वाले नहीं हैं, फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 6 से लेकर 12 तक तो पढ़ें, ठीक है। हालांकि ज्योग्राफी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को इंश्योर करें। अब आता है लास्ट पॉइंट बच्चे, जो कि है हमारा रिवीजन, कि रिवीजन किस तरीके से करनी है। तो बेटा रिवीजन को करने का एक मूल मंत्र बस यही है कि रिवीजन को बांटिए 3 पार्ट्स में। एक है वीकली रिवीजन, ठीक है, एक है डेली रिवीजन, और एक है आपका मंथली रिवीजन, और एक है आपका एनुअली रिवीजन। डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, और तीसरा है आपका मंथली रिवीजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बांटना है, ठीक है। तो डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, मंथली। डेली रिवीजन में आपको क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसे 1 या 2 घंटे तक रिवाइज करिए, मैक्सिमम 1 to 2, ये मैक्सिमम टाइम है। आप 1 घंटे 1.5 घंटे भी कर सकते हो, ठीक है। इतने आवर्स आप इसे डेली रिवाइज करिए जो भी आपने दिन में पढ़ा है। इसके बाद वीकली रिवीजन में आपको क्या करना है, कोई भी एक दिन ले लीजिए, सैटरडे ले लीजिए, संडे ले लीजिए, वट एवर विच इज़ योर कंफर्टेबल डे, कि आप सैटरडे लें या संडे लें। उस दिन आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, ठीक है। ओल्ड कंटेंट आपको पढ़ना है, ठीक है। नो न्यू कंटेंट, कोई भी न्यू कंटेंट होगा हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन इज़ द डिसिप्लिन, ठीक है। हम सिर्फ ओल्ड कंटेंट पढ़ेंगे। अपने ओल्ड कंटेंट को पढ़िए जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है। इसके बाद आपका मंथ में क्या करिए, 2 डेज रखिए, ठीक है। 2 डेज, वीक में आपको 1 डे रखना है और मंथ में 2 डेज रखने हैं, या 31 और 30 हो सकता है, 32, और इन 2 डेज के अंदर आपको क्या करना है, इन 2 डेज के अंदर आपको अपना रिविज़न करना है पूरे मंथ का, ठीक है। और ये रिविज़न, अगर बच्चे देखिए मनोवैज्ञानिक तौर पर ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ को 3 बार रिवाइज कर लिया तो वो आपके दिमाग में ऑलमोस्ट 90% तक वो स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो रिवीजन जरूर देंगे। सो वेल, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि ये कौन से 5 ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम चीज़ें कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियरली समझ आया होगा कि पहले हमें क्या करना है, अपने टाइम टेबल को मैनेज, करंट न्यूज़, एनसीईआरटी और रिवीजन पे वर्क करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अभी मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।